मुश्किल है चाचा, आज के दौर में इस मोबाइल नाम के शैतान से दूर रहना। शैतान। दीनानाथ बीच में ही बोल पड़े। ये बोलते वक्त उनकी आंखें बहुत बड़ी हो गई थीं। उन्हें अपने गांव के घर पर बांधा काला धागा याद आया जो दाऊ जी ने कसकर बांधा था शैतान को घर से दूर रखने के लिए। हर चाचा जी, शैतान मतलब वो बुरा वाला नहीं, बातों बातों में कहने का शब्द शैतान। जो ये मोबाइल है, जो लुभाता है, रातों में जगाता है, काम भी आता है तो बदले में कुछ मांगता भी है, बिल्कुल शैतान का पिल्ला है। ओह अच्छा, मैं तो समझा। बोलते हुए दीनानाथ खिदकी से बाहर देखने लगे। बाहर अब पेड़ों का इलाका चालू हो गया था। चांद की नीम रोशनी में पेड़ दिखाई दे रहे थे। सब के सब जैसे एक लाइन में खड़े थे। कुछ पेड़ तो पत्ते विहीन थे। और दीनानाथ जी को वो चीज दिखाई पड़ी जिसे देखने पर ही दीनानाथ की बात गले में ही किसी हुक की तरह अटक गई थी। वो चीज उन पेड़ों से आर पार होते हुए उनकी गाड़ी के साथ समांतर भाग रही थी। दीनानाथ से कुछ बोला तो गया जी नहीं। उन्होंने इशारे से ही वो भागती हुई बल्ला सुदीप को दिखाई। वो सब देखते ही सुदीप का अपने आंखों पर से भरोसा ही उठ गया। वो तो मानता था कि ऐसी चीजें सिर्फ कल्पनाओं में पनपती हैं, ये हो ही नहीं सकता। पर वो जो देख रहा था वो आंखों का धोखा भी तो नहीं था। एक बड़ा सफेद सांड, बिथरा हुआ सांड, भाग रहा था उन पेड़ों से आर पार होते हुए किसी आत्मा की तरह। सुदीप ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी जितनी वो तेज हो सकती थी। बहुत देर गाड़ी भगाने के बाद सुदीप ने हिम्मत कर वहां देखा जिस साइड वो चीज बिथर कर भाग रही थी। अब वो जरा भी दिखाई नहीं दे रही थी। सुदीप को लगा कि वो पीछे छूट गई। वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ऊपर से वो रात का वक्त था तो बाहर सब कुछ अब बहुत ही भयावह लग रहा था। वो क्या था, ये सवाल भी कोई एक दूसरे से नहीं पूछ रहा था। सुदीप ने अब गाड़ी की स्पीड कम कर दी और माहौल को हल्का करने के लिए एफएम रेडियो ऑन किया। पहले तो हल्के फुल्के गाने चले जो कि रेडियो पर हमेशा ही बजते रहते हैं। उसके साथ आरजे की घिसी-पीटी बातें, ये सब चलता रहा। और तभी बीच माहौल में सब कुछ बंद हो गया। साथ रेडियो पर यह अनाउंसमेंट हुई कि शहर के उत्तरी हिस्से में समंदर का पानी घुस आया है, जो कि समुद्र में कोई चीज गिरने से हुआ है। ये सुनते ही सुदीप ने जोर से ब्रेक दबा दिया। गाड़ी को बीच सड़क में रोककर वो कुछ सोचने लगा। उसकी सोच में उसकी हलाकान लुगाई थी जो अपनी जगह से ज्यादा हिल भी नहीं सकती थी। उसकी सांसें बीच बीच में अटक जाती थी। वो जोर से चिल्ला नहीं सकती थी। और सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह थी कि सुदीप की लुगाई अभी इस वक्त शहर के उत्तरी भाग में ही स्थित थी। सुदीप का घर वही था, बिल्कुल वही जहां अब समुद्र का पानी घुस आया होगा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी बेटा? दीनानाथ ने सुदीप के पीठ पर हाथ रखते हुए बोला। सुदीप ने हल्के से अपना नीचे गया हुआ सर ऊपर किया और पीछे बैठे दीनानाथ जी को मुड़कर देखा। लगभग पूरी तरह से सुदीप भर चुका था। उन्हें देखते ही उसकी आंखों से पानी बहने लगा। हमार लुगाई वही फसन है चाचा, अब भी खबर आया ना, पानी भरने का घर में पानी घुस गया होगा। इतना ही बोलकर सुदीप रुक गया। उसके अंदर से अब बात ही नहीं फुट रही थी। इस भरी दुनिया में तो उसके पत्नी के सिवाय उसका था भी कौन, और अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। सुदीप को लग रहा था कि यहां से भागता हुआ जाए और सारे सागर को एक ही आचमन में पी ले, उसे कुछ भी नहीं सूद आ रही थी। पर उसने अपने आप को संभाला और सीधे होकर स्टीयरिंग पर अपने हाथ रख दिए। ऊपर आईने के पास एक फोटो उसने लगाया था। वो महाभारत रण का फोटो था। कृष्ण रथ में सारथी बना पड़ा था जो अर्जुन को कौरवों के महाकाय जंगल में रास्ता दिखा रहा था।
उसने एक बार फोटो देखी और उस शहर की बाहर वाली बस्ती के तरफ गाड़ी बढ़ा दी। मैप ये बता रहा था कि वो अकेली और उदास बस्ती अब ज्यादा दूर नहीं थी। सुदीप की गाड़ी जैसे ही शहर के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ी, उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी थी, लेकिन मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी लुगाई सुरक्षित होगी? रेडियो से अब सिर्फ शोर आ रहा था, जैसे कोई स्टेशन ही नहीं बचा हो। सड़क पर सन्नाटा था, बस कभी कभी बिजली के खंभों पर झूलते तारों की आवाज और दूर कहीं गिरे हुए पेड़ों की छायाएं दिखती। शहर का उत्तरी भाग अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में जो दिखा उसने सुदीप और दीनानाथ दोनों को झकझोर दिया। रास्ते में सफेद सांड फिर दिखा। वो वही सफेद सांड था जो पहले पेड़ों के आर पार भाग रहा था, लेकिन इस बार वो भी सड़क पर खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और वो किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। गाड़ी की हेडलाइट उस पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर दूध जैसा चमक रहा हो। अरे, ये फिर आ गया, ये कुछ तो संकेत दे रहा है बेटा। दीनानाथ की आवाज में डर और आशंका दोनों थे। सुदीप ने गाड़ी रोक दी। क्या करूं चाचा, इसको भगाऊं? ये रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो सांड धीरे धीरे गाड़ी के पास आया और एक पल के लिए उसकी जलती आंखें सुदीप से मिलीं। अचानक जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो, वो पीछे की तरफ भागने लगा और फिर सड़क के किनारे अंधेरे में गायब हो गया। बेटा, ये कोई साधारण सांड नहीं था, ये कोई संकेत दे रहा था, दीनानाथ ने कांपती आवाज में कहा। जब सुदीप शहर के उत्तरी हिस्से में पहुंचा तो जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। पानी पूरे इलाके में घुस चुका था। गलियों में 4-4 फीट पानी था। लोग चीख रहे थे, कुछ छतों पर खड़े होकर मदद मांग रहे थे और कुछ अपने सामान के साथ सुरक्षित जगह भाग रहे थे। उसका घर भी इस बाढ़ की चपेट में था। हे भगवान, मेरी लुगाई कहां होगी? उसने खुद से पूछा। गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती थी। सड़क डूब चुकी थी और अब सिर्फ नाव ही काम आ सकती थी। सुदीप तुरंत गाड़ी से कूद पड़ा और घुटनों तक पानी में दौड़ता हुआ अपने घर की ओर बढ़ा। घर के अंदर जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था और घुटनों तक पानी भरा था। लुगाई, कहां हो? कोई जवाब नहीं आया। सुदीप का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कमरे का दरवाजा खोला, पर वो नजारा उसे अंदर तक झकझोर गया। उसकी पत्नी फर्श पर पड़ी थी। उसके चारों ओर पानी फैला हुआ था। उसकी सांसें धीमी थीं और उसकी आंखें आधी खुली थीं। हे भगवान, मैं लेट हो गया क्या? सुदीप भागकर उसके पास गया, उसे उठाया और गोद में लेकर बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी फिर हुआ कुछ अजीब। जैसे ही वो बाहर निकला, आसमान में अचानक अजीब सी रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे कुछ गिर रहा हो। रेडियो पर भी यही खबर आई थी कि कोई चीज समुद्र में गिरी है और उसी वजह से बाढ़ आई थी। सुदीप ने ऊपर देखा। एक जलती हुई उल्का जैसी चीज समंदर में गिर रही थी और उसकी रोशनी पूरी रात को जलाकर रख रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना यह था कि दूर किनारे पर उस चमकती रोशनी के ठीक नीचे वो सफेद सांड फिर खड़ा था। सुदीप ने अपनी पत्नी को मजबूती से पकड़ रखा था। पानी लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस किसी तरह से उसे सुरक्षित जगह पहुंचाना था। जब उसने एक आखिरी बार किनारे की ओर देखा तो वह सफेद सांड अब भी वहीं खड़ा था, पर उसकी आंखें अब पहले जैसी जलती हुई नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। और फिर एक पल में वह धुंध में बदलकर गायब हो गया। ये कौन था?
क्या ये कोई चेतावनी देने आया था या फिर किसी मुसीबत से बचाने? सुदीप के मन में हजारों सवाल उठे, लेकिन अभी उसे जवाब नहीं चाहिए थे। उसे बस अपनी लुगाई की सलामती चाहिए थी। भाग्य से राहत कार्य शुरू हो चुका था। कुछ बचावकर्मी नाव लेकर आए थे। सुदीप ने अपनी पत्नी को गोद में उठाया और नाव में चढ़ा। उसकी पत्नी की सांसें हल्की थीं, लेकिन अब भी चल रही थीं। बस थोड़ा और सह लो, हम बच गए, उसने धीमे से कहा। नाव धीरे धीरे सुरक्षित इलाके की ओर बढ़ी। पानी में चारों ओर तबाही के निशान थे। गिरे हुए पेड़, टूटी हुई सड़कें, डूबी हुई दुकानें। लेकिन इस तबाही में भी सुदीप को उम्मीद की एक किरण दिख रही थी। राहत कैंप में पहुंचने के बाद उसने रेडियो पर सुना कि वैज्ञानिकों का कहना था कि समुद्र में कोई बड़ा उल्कापिंड गिरा था, जिसकी वजह से यह जल प्रलय हुआ। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का मानना था कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ अलौकिक। और वो सफेद सांड, इसका कोई जिक्र नहीं था। किसी ने उसके बारे में बात भी नहीं की। कुछ दिनों बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो सुदीप और उसकी पत्नी ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वे अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए इलाके में बस गए। लेकिन सुदीप कभी कभी रात में सोचता, क्या वो सफेद सांड कोई रक्षक था? क्या उसने मुझे सचेत किया था? इसका जवाब उसे कभी नहीं मिला। लेकिन जब भी वह माँ अपने नए घर के आंगन में बैठता, उसे कभी कभी हवा में किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी रक्षा कर रहा हो। और शायद कहीं न कहीं वो सफेद सांड अब भी था। समाप्त।